ओपन। तो डिस्प्ले ये बॉक्स एक बॉक्स प्रदर्शित करता है विथ ऑल प्री क्रिएटेड। विथ मीन्स साथ में, ऑल मीन्स सभी, प्री मीन्स पहले, क्रिएटेड मीन्स क्रिएट मीन्स बनाना और क्रिएटेड मीन्स बनाए गए। तो प्री क्रिएटेड डिस्प्ले एक बॉक्स प्रदर्शित करता है विथ ऑल प्री क्रिएटेड, पहले जितने भी बनाए गए ओल्ड फाइल नेम, जितने भी ऑफ द एमएस वर्ड की जितनी भी पुरानी फाइलें बनाई गई हैं उन सारी फाइलों का नाम प्रदर्शित करेगा। कौन करेगा? ओपन बॉक्स आएगा। फ्रॉम दिस, यहाँ से यूजर कैन ओपन एनी ओल्ड फाइल, यहाँ से हम किसी भी पुरानी फाइल को खोल सकते हैं। एमएस वर्ड की जो भी पुरानी फाइलें बनाए हैं उसमें से किसी भी पुरानी फाइल को खोलने के लिए ऑफिस बटन में जाएंगे। ऑफिस बटन में जाने के बाद ओपन पे क्लिक करोगे तो एक बॉक्स आएगा। उस बॉक्स में एमएस वर्ड की जितनी भी फाइलें बनाई गई हैं सभी फाइलों के नाम होंगे। तो उसमें से जो भी फाइल खोलना चाहो खोल सकते हो। फिर आता है सेव। सेव मीन्स सुरक्षित करना। कंट्रोल यस, जैसे यही मान लो पेज है, इस पेज में हमने सब कुछ लिखा है ना, कुछ भी लिख दिया, जो भी लिखना था वो लिख दिया। लिखने के बाद सेव, उसको सेव करेंगे ना तभी तो बाद में हमको मिलेगा कि हमने उस दिन क्या लिखा था, उस दिन क्या पढ़ा था। जैसे आपको कोई चीज़ समझाई गई हो कभी, हम पूछते हैं कि बताओ, तो सब लोग कहते हो भूल गए। भूल गए ना? क्यों भूल गए? सेव नहीं था। तो क्यों नहीं सेव किए? उसकी जरूरत नहीं समझे, या सेव करने की क्षमता नहीं है, या सेव करने की आदत नहीं है। तीनों चीजें हो सकती है ना। जैसे हम उस चीज को नहीं ठीक से समझते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो बकवास है, क्या ध्यान दिया जाए। तो अया हमारे पास क्षमता नहीं है, भगवान ने बुद्धि कम दिया, ये भी हो सकता है। और या तो आप चाहते ही नहीं। तो सेव करने का तरीका है, हमारे माइंड में किसी भी चीज़ को सेव करने का तरीका है कि हम बढ़िया से उस चीज़ को समझें और सुनें। जैसे हम कोई चीज़ जब आपसे पूछते हैं कि ये बताओ कि सुपर कंप्यूटर क्या है, जैसे पढ़ाई जाता है, हम पूछते हैं सुपर कंप्यूटर क्या है, तो तुरंत बोलते हो याद नहीं। क्यों नहीं याद? याद नहीं ये मत कहा। तुम ये सोचो कि जब सुपर कंप्यूटर पढ़ाया गया था, सोच, अब देखो, अब मैं देखो, तुम ये सोचो कि जब सुपर कंप्यूटर पढ़ाया गया था तो उस दिन हम कहाँ बैठे थे, कितने लोग बैठे थे, बोर्ड पे कहाँ लिखा था सुपर कंप्यूटर। सर जी जब पढ़ा रहे थे तो वो किसी को डांटे होंगे, किसी के ऊपर मार्कर फेंके होंगे, है ना। यहाँ तक कि ये याद करो कि किस स्टाइल में पढ़ाया गया, सब याद। ये भी याद कर सकते हो कि उस दिन जो शर्ट पहने थे वो किस कलर का था। अगर वहां तक टच कर रहे हो, अगर वहां तक पहुंच रहा है, तो समझ लो कि कुछ ना कुछ याद जरूर आ जाएगा उसके बारे में। यार जब वो खड़े थे, ऐसे खड़े थे, ऐसे पढ़ा रहे थे, और यहाँ सुपर कंप्यूटर लिखा था, और यहाँ रिसर्च सेंटर लिखा था, और साइंटिफिक सेंटर लिखा था, है ना, और यहाँ पे नाम लिखा हुआ था, सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल लिखा था। अब एग्जाम्पल में क्या क्या लिखा था, सोचो वैसे क्या क्या लिखा था। यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा था, पता नहीं, परम करके कुछ लिखा था। तो ऐसे जब सोचोगे, मतलब माइंड को जब बिल्कुल कंसंट्रेट करोगे तो आ जाएगा। 100% नहीं आएगा तो 50% आ जाएगा, 50 नहीं आएगा 35, 20% तो आएगा। लेकिन उसको मतलब सोचो, लापरवाही करते हो, याद नहीं है, छुट्टी पा गए। जैसे कहा था ना, चूंटा है लपटिया जाओ। तो ये सेव कर सकते हैं। प्रोवाइड बॉक्स एक बॉक्स प्रोवाइड करता है। फ्रॉम दिस, यहाँ से यूजर कैन सेव, हम लोग सेव कर सकते हैं। करंट फाइल विद न्यू नेम, अपने वर्तमान फाइल को किसी भी नए नाम से सेव कर सकते हैं। फिर आता है सेव एज। प्रोवाइड ए बॉक्स, सेव करना है जैसे, ये नहीं चल रहा है ना, चल रहा है। सेव एज है। प्रोवाइड ए बॉक्स एक बॉक्स प्रोवाइड करता है विद ऑल ओल्ड फाइल नेम, जिसमें सभी पुरानी फाइलों के नाम होते हैं, सभी पुरानी फाइल के नाम होते हैं।
वी कैन रीसेव एनी ओल्ड फाइल, यहाँ से हम किसी भी पुरानी फाइल को रीसेव मीन्स हाँ दोबारा सेव कर सकते हैं, रीसेव एनी ओल्ड फाइल विथ न्यू नेम। अब दोबारा जब सेव करेंगे तो कोई नया नाम देंगे ना जी, वही नाम वैसे वही नाम नहीं देंगे, अगर वही नाम देना है तो वो तो है ही है, तो रीसेव करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे सेव पे ही क्लिक कर दोगे। जैसे मान लो हमने 10 लाइन लिखा, 10 लाइन लिखने के बाद सेव कर दिया, जैसे लाइट जाने का खतरा अगर है तो 10 लाइन लिखा सेव कर दिया, सेव करने के बाद फिर हम उसमें 10 लाइन लिखते हैं और दोबारा फिर सेव करना है, तो फिर आपको सेव में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा कीबोर्ड में कंट्रोल एस दबा दोगे, दोबारा बॉक्स में नहीं आएगा, वो सेव हो जाएगा। तो ये होता है। लेकिन सेव एज जब करना हो, यानी उसको किसी दूसरे नाम से सेव करना हो या किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करना हो, जैसे हमने बनाया तो MS वर्ड में है, लेकिन उसको हमें सेव करना है वर्ड पैड में। सपोज करो कि बनाया हमने MS वर्ड में है, लेकिन उसको हमें डिस्प्ले कराना है वर्ड पैड में, तो सेव एज सेव करना है, जैसे कि उसको किसी दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं। और पुराना वाला रहेगा, ऐसा नहीं पुराना वाला रहेगा, लेकिन दूसरे नाम से भी किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो वो होता है आपका सेव एज। प्रोवाइड ए बॉक्स, एक बॉक्स प्रोवाइड करता है विथ ऑल प्री सेव्ड MS वर्ड फाइल, जिसमें MS वर्ड की जितनी भी पुरानी फाइलें थी, सारी पुरानी फाइलों के नाम आ जाएंगे, है ना। In this box we can resave any old file with a new name for other format. किसी दूसरे फॉर्मेट के लिए हम किसी दूसरे नाम से पुरानी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो ये होता है सेव है। फिर आता है प्रिंट। प्रिंट में छापना, जैसे आपने जो भी लेटर लिखा है, जो भी एप्लीकेशन लिखा है, उसको प्रिंटर से छापना है। किस पर छापोगे? किसी पेज पर छापोगे, तो पेज पर छापने के लिए आपके पास प्रिंटर होना चाहिए। तो अगर आपके कंप्यूटर से प्रिंटर जुड़ा हुआ है, प्रिंटर के बारे में हमने बताया था, प्रिंटर 2 तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट, है ना। अब ऐसे ही कंफ्यूजन है तुम लोगों को, माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ो। और पढ़ाई जब कर रहे हो तो पढ़ाई में ये सोचो कि यार ये इससे हमारा भविष्य बनेगा, टाइम नहीं पास करने आया। ये सोचो कि इससे हमारा फ्यूचर मेंटेन हो रहा है, जितना दिन हम पढ़ रहे हैं उतना ज्ञान ले रहे हैं, और इस ज्ञान का प्रयोग हम कहीं आगे चल करके करेंगे। ये सोच के पढ़ाई, और ये सोच के फिर मत पढ़ो कि नौकरी मिलेगी। नौकरी मीन्स, अगर हम नौकरी दिमाग से निकाल दें, हम बात करें सर्विस की, सर्विस मीन्स सेवा, तो सर्विस तो हमको करना ही करना है। सर्विस तो भाई जीवन है, तो सर्विस हमको देना पड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना। तो बात सर्विस की सोच के करो, और सर्विस अच्छी तभी कर पाओगे जब अच्छा ज्ञान होगा। तो यही मैं कहता हूँ बार बार कि यार 2-3 साल 4 साल समय है, पढ़ डालो, है ना। पढ़ने में कितना मजा है, घर से बढ़िया पैंट शर्ट जूता, और घर वालों के ऊपर धौंस जमा करके, जल्दी करो, खाना लाओ, नाश्ता लाओ, कंप्यूटर पढ़ने जाना है। अब वहाँ आ गए, भोकाल बनाए हुए हैं, है ना। लेकिन इस भोकाल को, अभी तो आप भोकाल का जो आपका भोकाल है, किस कौन मेंटेन कर रहा है? आपके माँ बाप कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप के करने की एक सीमा है ना। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, माँ बाप धीरे धीरे बुजुर्ग होते जाएंगे, है ना, तो आपको खुद भोकाल अपना मेंटेन करना पड़ेगा। तो अपना भोकाल आप तभी मेंटेन कर पाओगे जब ज्ञान होगा और शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए मैं दोनों चीजें कहता हूँ, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने नॉलेज को स्ट्रांग रखिए, और एक चीज मैं कहता हूँ, क्या याद है कि भूल गए? अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग रखिए, अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग रखिए, है ना। हमें नहीं कहते हैं कि कैरेक्टर अच्छा है, आप सब लोगों का अच्छा है, लेकिन उसको स्ट्रांग रखिए, है ना। उसमें तमाम चीजें आती हैं, दूसरी बातें मत सोचिएगा, उसमें तमाम चीजें आती हैं कि जैसे हमारा बोलना कैसा है, हमारा हैबिट क्या है, हमारा चलना कैसा है, हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारी स्टाइल कैसी है, हम अपने आप को, अपने बातों को किसी के सामने प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये सब सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं, है ना। तो ये 3 चीजें, अपने शरीर को स्ट्रांग रखिए, अपने ज्ञान को स्ट्रांग रखिए, और अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग रखिए,
तो आप संसार में कहीं भी जाओगे ना तो सफल रहोगे, सम्मान के साथ जिंदा रहोगे। तो इसलिए स्ट्रांगनेस, इन तीनों चीज़ों को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। ये तीनों चीज़ें स्ट्रांग रखिए, क्योंकि किसी ने कहा है, किसी विद्वान ने कहा है, और विवेकानंद जी भी बार बार इस बात को कहते थे कि इन आवर लाइफ इफ वी हैव स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर देन वी कैन सक्सेस एनीवेयर। इसकी ऐसे हम बात करते हैं कि एक हम कोटेशन की बात करते हैं, इन आवर लाइफ वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन। अगर हमारा धन चला गया, वेल्थ मीन्स धन, तो अगर हमारा धन चला गया तो कुछ नहीं गया, फिर आ जाएगा, है ना। वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन। हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया तो कुछ गया, क्योंकि उतने समय हम कोई काम नहीं कर पाए, उतना पीछे हो गए, पढ़ नहीं पाए हैं, तो हमारा कुछ गया। एंड कैरेक्टर इज गॉन, इफ कैरेक्टर इज गॉन देन एवरीथिंग इज गॉन। अगर ये हमारा कैरेक्टर चला गया तो सब। तो ये सब बातें, ये सब जो कहने के लिए नहीं है, ये हमारे जीवन में उतारने के लिए, ये हमारे जीवन में उतारना चाहिए। फिर आता है प्रिंट का, समझ में आ गया। डिस्प्ले बॉक्स, यह एक बॉक्स प्रदर्शित करता है। फ्रॉम दिस, यहाँ से यूजर कैन प्रिंट एनी डॉक्यूमेंट वाया अटैच प्रिंटर। इसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर से जोड़े गए प्रिंटर के माध्यम से जो भी दस्तावेज हमने तैयार किया है, उस दस्तावेज को हम किसी पेपर पर छापकर निकाल सकते हैं। वो है प्रिंट, और इसके लिए शॉर्ट में होता है कंट्रोल पी। फिर आता है सेंड। सेंड मीन्स आप लोग सेंड करते हो ना, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज सेंड करते हो, फेसबुक पे मैसेज सेंड करते हो, सेंड मीन्स भेजना। तो यूज इट, इसका प्रयोग करो फॉर सेंड, भेजने के लिए। सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट टू एनी अदर प्लेस, चुने हुए डॉक्यूमेंट को, या जो डॉक्यूमेंट अभी हमने जैसे यही बनाया है, इस डॉक्यूमेंट को हम किसी दूसरे डिवाइस में भेजना चाहें, उसके लिए तमाम माध्यम है, कम्युनिकेशन मीडिया तमाम बताया गया ना, जैसे आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ईमेल है ना, या वेब ब्राउजर है, तो उसके द्वारा आप कहीं भी भेज सकते हो। तो यूज इट, इसका प्रयोग करो फॉर सेंड, भेजने के लिए। सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट टू एनी अदर प्लेस, चुने हुए डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे स्थान पर भेज सकते हो। जैसे अगर कंप्यूटर में ही कहीं भेजना है तो डेस्कटॉप पे भेज सकते हो, यानी कि अगर आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो सीधा डेस्कटॉप में वो आपको मिल जाए और वहां से सीधा ओपन कर लो, तो डेस्कटॉप पे भेज सकते हो, या एनी ड्राइव, किसी ड्राइव में डाल सकते हो, या ईमेल के द्वारा कहीं भी भेज सकते हो। तो इस तरह से ये ऑप्शन आता है आपका सेंड। ये है ऑफिस बटन के ऑप्शंस, है ना, ऑफिस बटन के ऑप्शंस।